नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि जिलेवार रिक्त पदों का जो डाटा मांगा गया था उसका आज आखिरी दिन है और अभी तक दो केवल डिस्ट्रिक्ट से डाटा उपलब्ध हुआ है और शेष जिलों से अभी डाटा उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक और आपके प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भी सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों का 31 मार्च 2023 तक का वैकेंट डाटा यानी जो सीटें पद रिक्त हुए उनका डाटा मांगा गया था। इसी समय ही लगे हाथों शिक्षा मित्रों ने जैसा कि 69,000 और नई शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट के बीच एक तैयारी कर ली। उन्होंने सहायक अध्यापक पद पर जो है उनको जो है नियमित किए जाने को लेकर के जो है प्रदर्शन भी किया है और साथ में डीजी बेसिक शिक्षा से मुलाकात हुई है उनके शिष्टमंडल की और बड़े आश्वासन प्राप्त हुए हैं बेसिक शिक्षा महानिदेशक की तरफ से। साथ में शिक्षा निदेशालय का खेला प्रोन्नति से पहले रिटायरमेंट, हाई कोर्ट का सहायक अध्यापकों के लिए एक और बड़ा फैसला और यूपी में ओपीएस जल्द लागू हो सकती है, ये आपके शिक्षा मंत्री की तरफ से स्पष्ट निर्देश आया है और सीएम को पत्र, जल्द सीट वृद्धि की मांग। सारी चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सभी को एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट जानकारी मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको अवगत भी कराया था कि जिलेवार जो रिक्त पदों का डाटा है उसमें दो जिलों से अभी तक डाटा लगभग उपलब्ध हुआ है, एक तो चंदौली और दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट आपका और है जहाँ शायद सिद्धार्थनगर, जहाँ से अभी तक वैकेंट सीटों का डाटा सामने निकल कर आया है, लेकिन अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अभी भी डाटा उपलब्ध नहीं हुआ है और डाटा का आज आखिरी दिन है। आज ही शाम तक जो है सारी चीज़ें उपलब्ध करानी है। जैसा कि प्रस्तावित है 69 से 70,000 पदों की रिक्तियों का जो है अनुमान लगाया गया है और उससे ही ज़्यादा पद आ सकने की बहुत बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए और नई शिक्षक भर्ती की जो सुगबुगाहट तेज हुई है आने को लेकर के, इसी भी शिक्षा मित्रों ने भी अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है और उन्होंने मांग कर दी है कि उनको नियमित किया जाए। इसको लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी जो है कल यहाँ प्रदर्शन किया है। आप सभी लोगों को हम वहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा गया है कि सहायक अध्यापक के पद पर नियमित करने व अन्य मांग को लेकर बृहस्पतिवार को पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने इको गार्डन में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले जुटे शिक्षा मित्रों ने जमकर नारेबाजी की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल ने कहा कि शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में 22 वर्षों से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अल्प मानदेय से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। इसके लिए जरूरी है कि नियमावली में संशोधन कर टीटी पास शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के पद पर नियमित किया जाए। साथ ही शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापस किया जाए और महिला शिक्षा मित्रों को विवाह उपरांत उनके ससुराल के जिले में स्कूल में स्थानांतरित किया जाए। संगठन के संरक्षक गाजी इमाम आला ने शिक्षा मित्रों से एकजुटता की अपील की। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल की जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से वार्ता हुई। इनमें महानिदेशक ने मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया है और शिक्षा मित्रों की अनदेखी पर कर रहे हैं अधिकारी। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के आरोप लगाया है कि अधिकारी शिक्षा मित्रों की अनदेखी कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जितने भी शिक्षक साथी हैं शिक्षा मित्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन है। आश्वासन मिल चुका है, अब देखने वाली बात होगी अमल कब होता। आश्वासन तो लगातार सभी भर्तियों में सभी को मिलते आए हैं, लेकिन इस समय शिक्षा मित्रों की तरफ से इस मुद्दे को उठाना बहुत ही राइट टाइम कहा जाएगा, क्योंकि वैकेंट सीटों का एक तरफ डाटा आ रहा है, दूसरी तरफ यहाँ नई शिक्षक भर्ती को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। अब बात कर लेते हैं नई और महत्वपूर्ण खबर जो सामने निकल कर आई, वो है शिक्षा निदेशालय का खेला प्रोन्नति से पहले रिटायरमेंट। क्या है देख लेते हैं महत्वपूर्ण खबर। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, लिखा गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिका शिक्षा निदेशालय के लेट लतीफी के कारण लाभ से वंचित है। पहले तो विभागीय पदोन्नति अटकी रही। जब अधीनस्थ राजपत्रित पद पर डीपीसी हुई तब तक 14 शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके थे। मई में पदोन्नति और जून में उनकी सूची जारी होने के बाद 8 महीने पदस्थापना नहीं मिल सकी। अगर जल्दी पदस्थापना नहीं मिली तो प्रतीक्षा कर रहे प्रोन्नत सूची के करीब 20 शिक्षक शिक्षा 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण खबर सामने आप सभी लोग के लिए निकल कर आया है। अगर इसी तरीके से हिला हवाली चलती रही तो आगे की जो है शिक्षकों के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगली जो महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों के लिए निकल कर सामने है, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि 18,500 पदों के सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित जिन अध्यापकों को मेरिट के आधार पर उनकी पसंद के जिले में दोबारा नियुक्ति दी गई है, उनकी वरिष्ठता नहीं
नई नियुक्ति पर सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट के ने कहा कि नई नियुक्ति पर भी अध्यापकों की वरिष्ठता उनकी मूल नियुक्ति की तिथि से ही जोड़ी जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिनेश सिंह व अन्य सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों के अधिवक्ता ओपीएस राठौर का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में ऐसे सहायक अध्यापकों को उनकी पसंद का जिला आवंटित करने का निर्देश दिया था जो मेरिट में ऊपर होने के बावजूद अपनी पसंद का जिला नहीं पा सके थे। इस आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछड़ा वर्ग के उन मेधावी अभ्यर्थियों जिनका चयन सामान्य श्रेणी में हुआ था तथा मेरिट से अन्य अभ्यर्थियों से ऊपर थे, उन्हें उनकी प्राथमिकता वाला जिला आवंटित कर दिया था। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है कि उनकी जो वरिष्ठता है शिक्षकों की उसको शून्य नहीं किया जाएगा, चाहे जो भी प्रक्रिया आगे बढ़े। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इस 18,500 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े हुए साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ा फैसला कहा जाएगा हाई कोर्ट की तरफ से। चलिए मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली जो महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। आप सभी लोग देख सकते हैं पुरानी पेंशन पर विचार कर रही है सरकार। आप सभी लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षक तथा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन प्रणाली पर विचार कर रही है। झांसी में गुरुवार को शिक्षक विधायक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने आई माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा, आप शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की मांग पर विचार किया जा रहा है। पहली बार प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन को मांग करने का विचार की बात की गई है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर है जितने भी शिक्षक साथी हैं, क्योंकि ओपीएस को लेकर के लगातार प्रदर्शन भी जारी है और हो सकता है कि यूपी सरकार आप सभी लोगों के लिए जो पुरानी पेंशन पर मुहर लगा सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में पद बढ़ाने को लेकर पोर्टल खोलने की मांग लगातार जारी है। इसके लिए अब माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है और उनसे ये जो है बात की गई है या कहा गया है कि चेयरमैन जो है नहीं मिल रहे हैं प्रदर्शनकारियों से और इसके लिए वो ठंड में परेशान भी हो रहे हैं और यहाँ पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने यही मांग की है कि जो 4163 पद हैं उसमें इन पदों को बढ़ाया जाए जो तदर्थ शिक्षकों को लेकर के यहाँ पर सरकार की जो दोहरा रुख है उसको स्पष्ट किया जाए और यहाँ पर उन पदों को इसमें ऐड किया जाए और जल्द से जल्द जो है अध्याचन का पोर्टल खोला जाए जिससे अभ्यर्थियों को लाभ मिले और वो जल्द से जल्द उस पद ऐड हो और शिक्षक भर्ती की जो घोषणा है उस पर जो है जो विराम लगा हुआ है जल्द ही वो विराम हट सके। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। अब देखने वाली बात होगी माननीय मुख्यमंत्री जी का इसकी तरफ से क्या संज्ञान सामने निकल कर आता है। एक और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कि एडेड महाविद्यालयों में 1017 पदों पर होनी है भर्ती। देखिए शासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों के 34 विषयों के लिए 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की परीक्षा फरवरी में कराई जा सकती। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा की तिथि अगले सप्ताह घोषित की जा सकती। 4 महीने पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई थी। अगली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी जो है जारी हो गई है। आप सभी लोग यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि ये भी भर्ती प्रक्रिया समझ लीजिए अभी तक पेंडिंग थी और इस पर जो है विचार किया गया है। तो यहाँ हम यही आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि शिक्षा मित्रों ने इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण चीज़ें अपनाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और माननीय सीएम को जो पत्र लिखा गया है भर्ती को लेकर के उसमें जो है नए उम्मीद है कि जल्द ही इसको लेकर के जो स्पष्टता बरकरार होगी और साथ में ओपीएस जो आप सभी लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित चीज़ है वो लागू हो जाए और जिलेवार जो भी रिक्त डाटा सामने निकल कर आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।